नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन कहता है आपसे, द सेंटर ऑफ अ व्हील रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस मूव्स विद द स्पीड ऑफ v नॉट। तो जो व्हील का सेंटर है, व्हील का जो सेंटर है जो रोल कर रहा है व्हील, उसका वेलोसिटी है v नॉट के बराबर। पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ √x v नॉट, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। तो इस सेंटर के लेवल पर जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, इन दोनों की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए ये इसका सेंटर मूव करता है v नॉट वेलोसिटी से, तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होने वाली है ओमेगा, विच इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय r। इस पॉइंट की यदि बात करें, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक ट्रांसलेशन की वजह से v नॉट और एक होगी यहाँ पे रोटेशन की वजह से r ओमेगा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी v नॉट होगी, एक ओमेगा होगा नीचे की तरफ r ओमेगा। r ओमेगा की बात करें तो इसका और इसका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है सेम आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम आने वाला है इसका या इसका। तो इसका कैलकुलेट कर लो नेट स्पीड या इसका कैलकुलेट कर लो नेट स्पीड, बात बराबर होगी। तो r ओमेगा की वैल्यू यदि निकालें तो कितना आता है, r इंटू ओमेगा विच इज v नॉट अपॉन r, तो v नॉट ही आ जाता है। v नॉट और v नॉट 90 डिग्री पर है, तो नेट स्पीड आएगी v√2 के बराबर। तो x की जो वैल्यू है हमें मिल जाती है 2 के बराबर। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल है हमारे पास ये, 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ इक्वल मास 30 ग्राम, 30 ग्राम की दो बॉल हैं, strikes a rigid wall with same speed of 108 km per hour as shown in figure। तो 108 को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 108 into 5/18, सो 18 से गया 6 बार, 6 5 30, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपको मिल जाती है। But at different angles, if the balls get reflected with the same speed, then the ratio of the magnitude of impulses imparted to the ball A and B by the ball along x डायरेक्शन इज इक्वल टू। तो ये जो डायरेक्शन x है, इस डायरेक्शन में जो इंपल्सेस का रेशियो है, इंपल्सेस का रेशियो है वो आपको बताना है। इस डायरेक्शन में a और b का रेशियो बताना है। तो भैया यहाँ देखिए, पहले इसका मोमेंटम था m इंटू यू के बराबर, बाद में इसका मोमेंटम हो जाता है -mu के बराबर। तो पहले वाले केस में यदि हम इंपल्स की बात करें तो आ जाएगा आपके पास 2mu। यहां बात करें तो पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम था mu/√2 और अब इसका मोमेंटम हो चुका है, बिकॉज सेम स्पीड से आया है, तो mu/√2। तो इसका चेंज इन मोमेंटम की यदि बात करें तो हो जाएगा 2 टाइम्स mu/√2। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा इंपल्सेस का, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का रेशियो a/b का, तो आप लिखेंगे 2mu डिवाइडेड बाय 2mu/√2। तो 2mu से 2mu कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है √2/1 के बराबर आंसर। सो √2:1 विल बी आवर फाइनल आंसर। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सवाल देखिए क्या कहता है आपसे। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, एक पर्टिकुलर रेट से ड्रॉप गिर रही हैं नल से। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3। इस लाइन को दोबारा पढ़िए। द स्पेसिंग between a droplet observed at 4th second after its fall to the next droplet is 34.3 meter। समझ गए इसका मतलब? at what rate
द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप, ये आपको कैलकुलेट करना है, रेट बतानी है। ऑप्शंस हैं कि 3 ड्रॉप इन 2 सेकेंड, 2 ड्रॉप्स पर सेकेंड, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, 1 ड्रॉप पर 7 सेकेंड्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। सवाल देखिए कैसे हम इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ है टैप, मान लेता हूं ये टैप है और टैप से बूंद गिरी, t बराबर 0 पर ड्रॉप गिरती है, हमने देखा t बराबर 0 पर ड्रॉप गिरी, 1 सेकंड बाद नीचे आएगी, 2 सेकंड बाद और नीचे, 3 सेकंड बाद नीचे, 4 सेकंड के बाद वो यहां आ जाती है। टाइम यहाँ पे t बराबर 0 है और यहाँ पे t बराबर 4 पे ये जो ड्रॉप है नीचे आ चुकी है। अच्छा, अब कहते हैं कि इससे जो अगली ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप निकली थी उसके बाद जो ड्रॉप निकली है वो ऑफ कोर्स इससे पीछे ही होगी, क्योंकि हम रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, तो जो पहले गया होगा वो ज्यादा नीचे पहुंचा होगा, तो ऑफ कोर्स जो इससे अगली ड्रॉप निकली होगी उस स्टेप से वो कहीं पीछे होने वाली है यहां पर। और ये जो डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है कितना, 34.3 मीटर के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि किस रेट से बूंदें गिर रही हैं टैप से, वो कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो मैं बता सकता हूं कि टैप से जो पहली वाली जो ड्रॉप है उसकी दूरी मैं बता सकता हूं कितना होगा, क्योंकि 4 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा फ्री फॉल में वही डिस्टेंस होने वाली है टैप की और इस बूंद की। तो मैं यहां लिख सकता हूं s इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 से चला गया 8 बार, 8 हुआ तो 64, 4 6 72, 6 78, 78.4 ये डिस्टेंस होने वाली है, 78.4। तो मैं ये बता सकता हूं कि इस सेकंड ड्रॉप की जो नेक्स्ट ड्रॉप है उसका यहां से दूरी कितना हो जाएगा, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेक्स्ट ड्रॉप s डैश इज इक्वल टू 78.4 माइनस 34.3, तो आ जाएगा आपके पास ये 0.1, 8 में से 4 गए तो 4, 7 3 4, 44.1 मीटर। तो क्या मैं ये यदि पता लगा लूं कि ये कितने टाइम में ऊपर से नीचे आई है, बिकॉज ये तो 4 सेकंड लगाया इसने, लेकिन ये कितना सेकंड लगाई है नीचे आने में, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को बराबर कर सकता हूं हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर से। तो आप देखिए बेटा ये आ जाएगा 2 से गया 4.9 टाइम्स, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 डिवाइडेड बाय 49, ये लिख सकता हूं, आसान है। देखिए यहाँ 0 डेसिमल से डेसिमल हटा दिया मैंने, टी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ले लेंगे, 441 होता है आपके पास 21, ये होता है 7 के बराबर, तो आपको मिल जाता है 3 सेकंड। तो देखिए भैया एक ड्रॉप 4 सेकंड पे यहाँ है और दूसरी ड्रॉप को 3 सेकंड लगा है, तो इसका मतलब एक ड्रॉप जो है 1 सेकंड में गिर रही है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 ड्रॉप पर सेकंड। 1 ड्रॉप पर सेकंड, हर 1 सेकंड में जो है ड्रॉप गिर रही है, बिकॉज चौथी सेकंड पे ड्रॉप यहाँ है, तीसरी सेकंड पे ड्रॉप जो है दूसरी यहाँ है, तो इनके बीच में और कोई ड्रॉप है नहीं, इसका मतलब 1 सेकंड जो लग रही है एक ड्रॉप को गिरने में, हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाता है। समझ गए? सवाल है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास है 2 kg, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, E बराबर 1 है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। The speed of the two body center of mass is equal to x by 10 meter per second, then the value of x is equals to, तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए भाई यहाँ पे मास है आपके पास 2 kg का, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता है, m के बराबर मान लेता हूँ, इसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, ये रेस्ट पे है, E बराबर 1 है, टकराने के बाद क्या होता है कि ये इसी डायरेक्शन में चलता है विद 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट पता नहीं कितनी वेलोसिटी से चलता है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। तो पहले तो आप ये देखिए सेंटर ऑफ मास के साथ क्या हो रहा है, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये पूरे सिस्टम है, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, लेट्स से यहाँ पे हो सकता है, जो भारी होगा उनमें से उसके पास हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं, या ऑफ कोर्स ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ होगा। ये दोनों टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, चाहे ये टकराए या ना टकराए, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो मैं चाहे यहां से निकालूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, चाहे यहां से निकालूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी आपको मिलने वाली है सेंटर ऑफ मास की।
और निकालते कैसे हैं, m1v1 plus m2v2 divided by m1 plus m2, यानी टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। लेकिन टोटल मोमेंटम निकालूं कैसे, यहां मुझे इसका मोमेंटम मालूम है लेकिन इसका मास नहीं मालूम, तो मुझे इसका मास निकालना होगा, तो मैं इसका मोमेंटम निकाल सकता हूं। तो पहले हम कोलिजन वाले प्रिंसिपल यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। सो 2 into 4 plus 0, ये इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2 into 1 plus m into v। तो 8 है, ये 2 है, तो 6 आपको मिल जाएगा, mv is equals to 6, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाएंगे, दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन व्हिच इज v minus 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हिच इज 4 इज इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू मिल जाती है 5 के बराबर, v 5 मिल गया, तो आपको यहाँ से मिल जाता है m is equals to 6 upon 5। तो बस हमारा काम हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से m1v1 plus m2v2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो इनिशियल सिचुएशन के लिए लगा रहा हूँ, पहले मास है 2 kg और वेलोसिटी है 4 प्लस दूसरे का वेलोसिटी 0 है, डिवाइड बाय टोटल मास इज 2 प्लस 6 by 5, सो इट्स 8 upon 16 by 5। तो ये 4 से गया 2 बार, 4 से गया 4 बार और 2 से गया 2 बार, सो 5/2 जो है आपको मिल जाती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 5/2, या आप इसको लिख सकते हैं 25/10 इसे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, 25 के बराबर, 25 विल बी आंसर। सवाल कहता है आपसे, अ पेंडुलम बॉब हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। ओके, द पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि आधा मीटर जो है इस पेंडुलम की लंबाई है। द स्पीड ऑफ बॉब व्हेन द लेंथ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री टू द वर्टिकल। तो वर्टिकल से जब ये 60 डिग्री एंगल बनाएगी तो आपको बताना है कितना स्पीड इसका होने वाला है। तो यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, ये पेंडुलम है यहाँ पर, इसका स्पीड जो है कितना है हमारे पास, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, 1/2 मीटर कह सकते हैं। ये मूव करेगा और किसी इंस्टेंट पर ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री के बराबर। ये इसका मास m, इसका मास m। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 60 डिग्री एंगल बनाने में L cos 60, L/2 जो लेंथ है ये ऊपर चढ़ जाता है, तो इसने गेन कितना किया है पोटेंशियल एनर्जी में, mgL/2। इतना गेन इसने किया है पोटेंशियल एनर्जी में, इज इक्वल टू लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं हाफ इंटू m इंटू 3 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो बस आपको ये सॉल्व करना है, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो g की वैल्यू है 10, लेंथ की वैल्यू है हाफ, इज इक्वल टू 9 माइनस v स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 5, सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 व्हिच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। समझ गए? तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है, a particle of mass m is moving in time t on a trajectory given by this। ये ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की, यानी कि r वेक्टर है किसी भी एक इंस्टेंट t पर, where alpha and beta are dimensional constants। डायमेंशन को बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट लगाए गए हैं अल्फा और बीटा। तो आपसे कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स द सेम एज इट वाज फॉर t बराबर 0 एट टाइम t बराबर फलाना सेकंड। तो कि t बराबर 0 पे जो एंगुलर मोमेंटम था, वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू t बराबर कितने पर होने वाली है, वो टाइम इंस्टेंट आपको बताना है। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं टाइम t के लिए, और उस टाइम t पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम बराबर कर देंगे एंगुलर मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा कि टाइम t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास m r क्रॉस v। तो हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, r वेक्टर के साथ क्रॉस लेना होगा, मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करिए तो भैया आपको ये कांस्टेंट है, सो इट्स 10 अल्फा इनटू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो 20 अल्फा t स्क्वायर i कैप प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 5 बीटा कांस्टेंट है, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 0, सो इट विल बी 5 बीटा j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है r और v का, तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ i j के, और यहाँ पे लिखेंगे r के कंपोनेंट 10 अल्फा t स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके पास 5 बीटा t माइनस 5, और ये आएगा आपके पास 0, नीचे आएगा आपके पास 20 अल्फा t, और ये आएगा आपके पास 5 बीटा
और ये आ जाएगा आपके पास 0। निकालिए वैल्यू, तो यहाँ पे k वाला ही आपको मिलेगा, सो इट विल बी 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 100 अल्फा बीटा टी, और ये आ जाएगा t माइनस 5। ठीक है, और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मास से मल्टीप्लाई और करना है, और ये सब k कैप है। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम है टाइम t पर। अब एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लीजिए पहले। सो इट्स 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस 100 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस 500 अल्फा बीटा टी, और यहाँ पे मास को मल्टीप्लाई करना है, और ये है आपके पास k कैप। सो इट विल बी अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 500 अल्फा बीटा टी माइनस 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर। ये आगे मास है और ये k कैप है। तो एंगुलर मोमेंटम टाइम t पर मिल जाता है। तो आप एंगुलर मोमेंटम टाइम t बराबर 0 निकाल सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आपको मिल जाएगा 0। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको बराबर करना है। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 500 अल्फा बीटा t माइनस 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, 50 से ये 10 बार चला गया। सो 10 माइनस t इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू मिल जाती है आपको 10 सेकंड के बराबर। आंसर विल बी इक्वल टू 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स। सवाल है हमारे पास ये 25 जुलाई की इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x मूविंग बॉडी फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज t is equals to mx square plus nx where m and n are constants। उसके बाद कहते हैं the retardation of the motion is, retardation निकालना है कितना होगा, यानी कि dv by dt निकालना है या vdv by dx निकालना है, जो भी आप निकाल पाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dt by dt is equal to d of mx square by dt plus d of nx by dt। डिफरेंशिएट करिए 1 आएगा, आपको मिलेगा ये 2mx into dx by dt which is velocity plus n into dx by dt। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 2mxv plus n into v is equal to 1। तो v की वैल्यू मिल जाती है 1 upon n plus 2mx। तो ये आपको वेलोसिटी जो है मिल जाती है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपके पास रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, v dv by dx से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी मेरे पास है ऑलरेडी which is equals to this, और हमें dv by dx और करना है, तो आप ये लिखेंगे -1 upon n plus 2mx का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2m, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dx by dt। ये dv by dx है, और हमें मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी कितना है 1 upon n into n plus 2mx। अच्छा, यहाँ पे dx by dt नहीं आएगा बिकॉज हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ dx by dt गलती से लिख दिया था। तो यहाँ देखिए आप बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, -2m डिवाइडेड बाय n plus 2mx का क्यूब, और 1 upon n plus 2mx का क्यूब जो है उसे वेलोसिटी के बराबर लिखा जा सकता है। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2m v क्यूब। तो आपको ये मिल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो रिटार्डेशन आपसे पूछा गया है, कितना आ जाएगा आपके पास, बिना माइनस के आप बता देंगे वैल्यू 2m v क्यूब के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर मिल गया। अगला सवाल हमारे पास 25 जुलाई इवनिंग में पूछा गया था। फोर्स है 40 आई कैप प्लस 10 आई कैप न्यूटन, बॉडी है 5 किलो की, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पोजीशन वेक्टर बताइए टाइम t बराबर 10 पर कितना होगा। बहुत आसान सवाल है यार। तो आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ इंटू a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, सो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है आपको मिल जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज फोर्स अपॉन मास विच इज 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर विच इज 100। यहाँ से मिल जाएगा आपको 50, सो 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, आपको ये आंसर मिल जाता है आर एफ वेक्टर। 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर जो है थर्ड ऑप्शन आपका आंसर मिल जाता है। सवाल है आपके सामने, अ बलून वाज मूविंग अपवर्ड
with uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at height of 75 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around. सवाल एक बार समझ लेते हैं क्या कहता है ये। तो ये हमारे पास बलून है, ये हमारे पास बलून है और बलून कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब क्वेश्चन ने कह दिया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कुछ भी हो जाए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें मैकेनिज्म हमने लगाया है जिसे हमेशा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा और इसका कुछ होगा ग्राउंड से डिस्टेंस होगा, ग्राउंड से डिस्टेंस होगा इसका कुछ। तो जब डिस्टेंस 75 मीटर हो जाता है, जब डिस्टेंस 75 मीटर हो जाता है ग्राउंड से, तो हम कुछ वहां से ड्रॉप करते हैं, कुछ वहां से ड्रॉप करते हैं कि एक फाइनाइट मास ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट मास को जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी बलून की है वही वेलोसिटी उस मास की होने वाली है। तो वो मास की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, irrespective of the mass of the balloon or the irrespective of the mass of this particle. This particle is going to have the velocity 10 meter per second in upward direction. ग्राउंड से सब हम देख रहे हैं ना। तो हमें बताना है कि जब ये बेचारा, ये जो पार्टिकल है, ये जब नीचे पहुंचेगा तो बलून तब तक कहां पहुंच चुका होगा ये आपको बताना है। बलून लेट्स से यहां पहुंच जाता है, ये पार्टिकल पहुंच जाता है यहां, तो आपको बताना है कि हाइट ग्राउंड से कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है और टाइम मुझे मिल जाएगा नीचे आने में, तो टाइम से मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा ये कितना यहां से और ऊपर चला गया और 75 में वो डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इस पत्थर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस मास को अल्टीमेटली नीचे आना है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है -75, इसका इनिशियल वेलोसिटी है +10 के बराबर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -10। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन मुझे इस्तेमाल करना होगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्वांटिटीज का साइन ध्यान रखें, इट्स -75 बिकॉज अल्टीमेटली नीचे जाना है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। इनिशियल वेलोसिटी इज +10, टाइम पता है नहीं, टाइम नहीं पता है कितना लगेगा, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 5 माइनस और ये माइनस और ये प्लस, 5 से उड़ा दीजिए, 5 से गया है 2 बार, 5 से गया है 15 बार। सो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा 5 तिया 15, तो यहां से 5 तिया 15 नहीं 5 तिया 15, ठीक है, इसको निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो 64 का 8, 2 प्लस माइनस 8/2 तो आ जाएगा 10/2। 5 सेकंड जो है आपको मिल जाएगा आंसर। 5 सेकंड लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में इस पत्थर को, और 5 सेकंड में ये कहां पहुंच जाएगा? 5 सेकंड में ये जो है पहुंच जाने वाला है 10 × 5 इज इक्वल टू 50 मीटर पहुंच जाएगा। तो 50 मीटर ये और 75 मीटर ये, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 125 मीटर के बराबर। आंसर हमारा 125 मीटर मिल जाएगा। ठीक है।